एब्सेंस बोल दीजिएगा या फिर क्या बोल दीजिएगा, डेफिशिएंसी, राइट। एनी का मीन्स या तो एब्सेंस बोल दीजिएगा या क्या बोल दीजिएगा, डेफिशिएंसी। और जो मियाँ है ये वो मियाँ नहीं है मियाँ साहब वाले, राइट। मियाँ का मीन्स होता है ब्लड। मियाँ का मीन्स क्या होता है, ब्लड, राइट। यानी कि ब्लड की डेफिशिएंसी को हम एनीमिया बोलते हैं, समझ रहे हो आप। जैसे अगर नॉर्मल हम ब्लड काउंट की बात करें तो कितना होता है, मेल और फीमेल दोनों का कलेक्टिवली फॉर्म में अगर हम बात करें तो कितना, 4 to 6, यही होता है, 4 to 6 लीटर, यही होता है ना। लेकिन एनीमिया में क्या होता है, लेस देन हो जाता है कितना, 4 लीटर। कितना हो जाता है, लेस देन 4 लीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, राइट। बॉडी में खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। और हमारे भारत के अंदर 80% फीमेल एनीमिया की शिकार है। 80% फीमेल क्या है, एनीमिया की शिकार है। 15% वो फीमेल एनीमिया की शिकार नहीं है, जो अपने आंखों के सामने जो आता है उसी को खा जाती है, यानी कि कैपिटल फैमिली से जो बिलोंग करती है। कैपिटल फैमिली मतलब समझ रहे हो, जो मतलब मुकेश अंबानी के घर की है, जो 2-2 लाख की चाय पीती है, 5-5 करोड़ का पिज्जा आता है, तो उन लोगों में एनीमिया देखने को नहीं मिलेगा। एनीमिया जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, है ना, उन पे देखने को आपको एनीमिया मिलेगा 85% पे। रीजन दूसरा ये है कि फीमेल के अंदर एनीमिया क्यों आता है, एमसी के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, मंथली, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल मंथली आती है। मंथली क्या होता है कि 35 ml ब्लड लॉस हो जाता है पर मंथ, राइट। कितना ml, 35। ये तो मैंने एवरेज बताया है, लेकिन कितना होता है, यानी कि 20 से लेके 80 ml, 20 से लेके 80 ml ब्लड लॉस होता है पर डे, सॉरी पर मंथ, ड्यूरिंग द ब्लीडिंग टाइम, राइट। 4 दिन की ब्लीडिंग होती है, उसमें लगभग 20 से 80 ml ब्लड लॉस हो जाता है। इसकी वजह से एनीमिया होता है। दूसरी बात, फीमेल खाती नहीं है, इसलिए नहीं खाती है, उनको डर रहता है। डर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसको फियर रहता है, अगर मैं खाऊंगी कहीं मोटी ना हो गई, मैं खाऊंगी कहीं मोटी ना हो गई, मोटी हो गई तो मुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा और फिर अच्छे लड़के से मेरी शादी नहीं होगी। तो इसको हम बीमारी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोजा। क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा। खाते ही नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड करते, नहीं नहीं खाऊंगी, मोटी हो गई तो, हाँ, तो इसमें तो खाते ही नहीं है। और एक होता है, हाँ, बुलीमिया, बुलीमिया नर्वोजा। क्या होता है, बुलीमिया नर्वोजा, राइट। नर्वोजा, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा खा लेती है, यहाँ तक भर लेती है गले तक। उसके बाद उसको विचार आता है, ओए राम, बहुत खा गई, अब मोटी हो गई तो। पहले तो खा लेती है बहुत ज्यादा, यहाँ तक गले तक भर लेती है, फिर सोचती है अरे राम अब मोटी हो गई तो 2 फिंगर लेती है, मुंह में डालती है और जो खाया उसको वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देती है। यह है क्या, बुलिमिया नर्वोजा। अगर बाहर नहीं निकल रहा है, राइट, तो ऐसी मेडिसिन खाती है जिस मेडिसिन को बोलते हैं परगेटिव मेडिसिन। क्या बोलते हैं, पुरगेटिव या परगेटिव मेडिसिन। प्रोनाउंसिएशन पुरगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे परगेटिव बोलते हैं। परगेटिव मेडिसिन, जैसे खाई वैसे पीछे का दरवाजा स्टार्ट, पीछे वाली ओपनिंग स्टार्ट, ऐसे खाई वैसे कहां चली जाती है, वॉशरूम पे। और बिना डाइजेस्ट हुए जो फूड लिया बिना डाइजेस्ट हुए कहां निकल जाता है, बाहर के रास्ते से, आउट ऑफ साइड में, आउट ऑफ वर्ल्ड में आ जाता है, यानी कि बाहर की दुनिया में वापस आ जाता है। इसमें तो खाते ही नहीं है,
इसमें खाते तो बहुत है, लेकिन फिर याद आता है कि कहीं मोटी ना हो जाऊं, उसकी वजह से वॉमिटिंग कर देती है, परगेटिव मेडिसिन ले लेती है। इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ये भी एक कंडीशन है हमारे भारत में एनीमिया की, राइट? ये भी एक कंडीशन है फीमेल के अंदर। एनीमिया क्यों आता है? ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से। नहीं देखा आपने ऐसा कि बहुत सारी फीमेल्स होती है तो खाती नहीं है। दो बच्चियां थी, एक छोटा, जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था तब आती थी वो, उनकी मम्मी एप्पल, अनार, फिर उसका मतलब स्लाइस बना के टिफिन भर के देते थे, और लड़की जैसे आती थी बच्चों को बांट देती थी, किसी को कर देती थी। उसकी मम्मी आई कि मेरे बेटे को सर मैं इतना खिलाती हूँ, रिवेश का सर ही नहीं बढ़ता, मैं क्या खाती कि नहीं खाती, कि मैं इनको टिप्पन भर भर के एप्पल खिलाती हूँ, टिप्पन भर भर। मैंने कि खिलाते नहीं है, ये बांटती है यहाँ पे। अच्छा, फिर घर पे बैठ के डंडा लेके खिलाना स्टार्ट किया। तो बेटा देखो, फल फ्रूट से और खाने से कोई मोटा नहीं होता है, मेरे से लिख लो, खाने से कोई मोटा नहीं होता है। मोटापा तीन कंडीशन लीड होता है, या तो हार्मोनल डिजीज हो, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, या फिर लैक ऑफ बॉडी मूवमेंट हो। जैसे यहाँ से गए स्कूटी पे, घर से आए स्कूटी पे, लेटरिन भी गए तो स्कूटी पे, टॉयलेट करने भी गए तो स्कूटी पे, तो बेटा मोटापा तो बढ़ेगा ना। बॉडी के अंदर तो बेसल मेटाबॉलिक रेट स्टार्ट ही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो मोटापा तो बढ़ेगा। कम से कम पर डे आपको 8 मिनट तक रनिंग करना चाहिए, या फिर स्लो मोशन में दौड़ना चाहिए, पर डे 8 मिनट। उससे आपकी कार्डियक एक्सरसाइज होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज होती है, और आपका माइंड का लेवल बूस्ट होता है। जो दिमाग के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो अर्ली मॉर्निंग उठकर घुमा करो। कौन कौन घूमते हो? कोई नहीं घूमते हो? चलो ठीक है, लिखो डेफिनेशंस। हेडिंग लिखो डेफिनेशंस। डेफिनेशन लिखो एनीमिया की। डेफिनेशंस डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। डेफिनेशन कैसे बनाओगे? यानी कि रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी, राइट? डेफिनेशन में लिखोगे ना, रिड्यूस, रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी, या फिर स्लैश डाल के क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन। या तो रिड्यूस हो जाए क्या, नंबर ऑफ आरबीसी, या फिर डिक्रीज हो जाए क्या, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से लिख लो बेटा, डिक्रीज, थोड़ा सेंटेंस समझ में आ जाएगा आपको, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट? या तो रिड्यूस हो जाए आरबीसी के नंबर, डिक्रीज हो जाए, या फिर डिक्रीज हो जाए क्या, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो आप? या फिर डिक्रीज हो जाए क्या, यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम। लिखो और डाल के, पैक्ड सेल वॉल्यूम बिलो नॉर्मल इन ब्लड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, पैक्ड पी सेल वॉल्यूम, पीसी भी बोलते हो ना, पैक्ड सेल वॉल्यूम बिलो, बिलो, बिलो लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि 42 से कम हो जाए, तब उस कंडीशन को भी क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि या तो आरबीसी के नंबर नॉर्मल से कम हो जाए, रेड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी, या फिर हीमोग्लोबिन का काउंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम के काउंट लेवल क्या हो जाए, परसेंटेज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। देखो इधर, अगर मैं नॉर्मल लेवल ऑफ आरबीसी, नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी की बात करूं,
नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी की बात करता हूँ तो नॉर्मल नंबर जो आरबीसी में होता है मेल और फीमेल का दोनों कलेक्टिवली बताऊंगा, सेपरेट भी बता सकता हूँ लेकिन आप कलेक्टिवली याद रखो। अगर देखो इधर, अगर मैं अलग अलग बताता हूँ इन फीमेल तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इन मेल ऐसे तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। कैसे कि फीमेल का कितना होता है 4.5 से लेके 5 होता है, राइट। मिलियन 4.5 मिलियन पर mm क्यूब्स, और इसका कितना होता है 5 से 6, राइट। 5 से 6 मिलियन पर mm क्यूब, राइट, समझ रहे हो आप। अब यानी कि इससे कम हो जाए, यानी कि ब्लड का लेवल इस रेंज से क्या हो जाए, कम हो जाए, देखे हो आप, इससे क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, इससे आरबीसी का काउंट क्या हो, नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं एनीमिया। और इस काउंट से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, यानी कि 4 से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए एनीमिया, और 6 से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीसाइथेमिया। इसको तो हम क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे। आरबीसी का काउंट नॉर्मल से ज्यादा होता है तो पॉलीसाइथेमिया, और नॉर्मल से कम होता है तो एनीमिया। ये बात आपको समझ में आई, एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया, राइट। अब ऐसे हीमोग्लोबिन काउंट की आप बात कर लो, अगर हीमोग्लोबिन काउंट की आप बात करोगे, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट होता है वो कितना, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ क्या, नॉर्मल एचबी लेवल, जो नॉर्मल एचबी लेवल होता है, नॉर्मल एचबी लेवल की अगर हम बात करें, किसकी, नॉर्मल एचबी लेवल की, तो नॉर्मल एचबी लेवल कितना होता है 14 से 15, राइट। 14 से 15 क्या होता है, ग्राम पर डेसीलीटर, यही होता है नॉर्मल, यही मैंने लिखाया था आपका, 15 लिखाया था, यानी कि 14 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है, राइट, ये लिखा है। अब एनीमिया किसे बोलेंगे, अब 3 चीजें, यानी कि 2 चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूँ, एक तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से और एक आईसीएमआर के हिसाब से, यानी कि ICMR का मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पर लिखो, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ लिखो, ऊपर लिख लो, यहाँ का दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO, WHO जानते हैं आप क्या होता है, WHO क्या होता है बेटा, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिश कब हुआ था, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल, याद रखना। WHO सेलिब्रेट किया जाता है कब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, क्राइटेरिया, ये 10 क्राइटेरिया दे रखा है इसके अंदर, कितने क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, राइट। यानी कि एक तो दे रखा है इन इन एडल्ट, किसका दे रखा है, इन एडल्ट, दूसरा दे रखा है नॉन प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, और एक में दे रखा है प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल। समझ रहे हैं आप क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि जो एडल्ट फीमेल होती है, अगर उसका हीमोग्लोबिन, यहाँ पे कितना लिखा मैंने, लेकिन किसी किसी के अगर
किसी किसी के ये 13, अगर यहाँ पे 13 भी आ गया, 13 से 15 तब भी नॉर्मल है। अगर 13 से 15 आ गया तब भी नॉर्मल है, 14 से 15 आ गया तब भी नॉर्मल है, और 15 आ गया तब भी नॉर्मल है। समझ रहे हो आप? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि WHO के हिसाब से, यानी कि एडल्ट फीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट नहीं है, एडल्ट मेल या फीमेल, राइट, दोनों के हिसाब से, एडल्ट मेल या फीमेल, या तो मेल पूछ सकता है फीमेल पूछ सकता है, दोनों के हिसाब से एनीमिया किस कैटेगरी को बोलेंगे। तो अगर एडल्ट मेल के हिसाब से पूछा जाए तो आप लिखना हीमोग्लोबिन कितना हो जाए, लेस देन, इसको लेस देन बोलते हैं, समझ रहे हो आप, या फिर बिलो बोल सकते हो, लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो WHO के हिसाब से एडल्ट के अंदर एनीमिया मान लिया जाता है, वो एडल्ट मेल हो या फिर फीमेल हो। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? WHO के हिसाब से अगर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया तो उसको क्या बोल लेंगे, एनीमिया, एडल्ट के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि WHO के हिसाब से जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, कौन है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट है लेकिन रिप्रोडक्टिव एज में है, रिप्रोडक्टिव एज को गोली मार दो, सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, इसका एनीमिया कब मानेंगे, नॉन प्रेग्नेंट का मानेंगे लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 12 ग्राम से कम होगा तब एनीमिया बोलेंगे। समझ रहे हो आप? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एनीमिया कब कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, तो यहां पे लिखना लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एनीमिया पूछा गया है, लेकिन अगर यह नहीं दे रखा है, किसके अकॉर्डिंग बताना है, ICMR के अकॉर्डिंग बताना है या WHO के अकॉर्डिंग बताना है, नहीं दे रखा है आप WHO को फॉलो करोगे, WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात मानोगे आप। अगर किसी का नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट लिखना कि 11 से कम अगर HB लेवल होता है तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया। दोनों ही नहीं दे रखा है, दोनों ही नहीं दे रखा है तो कौन मानना है, WHO की वैल्यू मानना है। अगर दे रखा है तो फिर तो मानना ही है आपको। WHO के हिसाब से एडल्ट में 13 से कम होगा तो एनीमिया है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 12 से कम होगा तो एनीमिया माना जाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 12 है तो एनीमिया नहीं माना जाएगा, लेकिन 11 से कम होगा तब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एनीमिया माना जाएगा। राइट, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड, ये तो फर्स्ट था अकॉर्डिंग टू WHO। अब सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड में लिखना है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ICMR। ICMR आपके भोपाल इंस्टीट्यूट है, ICMR के, अगर आपको पता है, इंडियन काउंसिल, राइट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भोपाल मेमोरियल रिसर्च हॉस्पिटल अंडर द ICMR, भोपाल नर्सिंग कॉलेज अंडर द ICMR, राइट, समझ रहे हो आप? और ICMR अंडर द एम्स, अंडर द एम्स, एम्स के अंदर में आता है। और जो भोपाल मेमोरियल रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल है भोपाल के अंदर है, जो गैस रेजिडेंट में बना था, यानी कि 2-3 दिसंबर 1984 की बात थी जब एक गैस रेजिडेंट हुई थी भोपाल में, गैस रिलीज हुई थी, हजारों लोग मरे थे, लाखों लोग अफेक्टेड हुए थे। उन्हीं के क्योर के लिए, उन्हीं की मतलब वेलफेयर हेल्थ के लिए आईसीएमआर ने नहीं, उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने, नॉट आईसीएमआर ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर हॉस्पिटल खोला था ट्रस्ट में। उस हॉस्पिटल का नाम था भोपाल मेमोरियल रिसर्च सेंटर के नाम से, ट्रस्ट में था। लेकिन जब यहाँ पे पेशेंट काफी हद तक क्या हो चुके थे, ओवरकम हो चुके उस केस से, बहुत कम केसेस आने लगे, तब वो ट्रस्ट से हटा के, यानी कि आईसीएमआर ने ये हॉस्पिटल गोद ले लिया था। आज अगर बात करें हम, जो भोपाल मेमोरियल रिसर्च सेंटर का जो हॉस्पिटल है उसकी लगभग 8 माइनर यूनिट है। और ये जो सामने है अपने कोचिंग के फ्रंट में जवाहरलाल नेहरू, ये भी गैस रात का है। इंदिरा गांधी जो उधर है सुल्तानिया के पास, वो भी गैस रात का है।
ठीक है, ये आईसीएमआर के अंडर में आता है। ठीक है, और आईसीएमआर एम्स के अंडर में आती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर समझ जाओगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, लिख लो बेटा फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ वही तीन चीजें लिखूंगा मैं। कितनी लिखूंगा? तीन। नंबर वन क्या लिखूंगा बेटा? एडल्ट। नंबर टू यहाँ नॉन प्रेग्नेंट। नंबर थ्री में क्या लिखूंगा? प्रेग्नेंट लिखूंगा, राइट। अगर आईसीएमआर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि एडल्ट में एनीमिया किस लेवल से कम होगा तब माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंडर द एम्स, और इसके अंदर में बहुत सारे आते हैं, राइट। और इसी के अंदर में मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, इंडियन यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। अगर एडल्ट का पूछा जाए आपको लिखना है लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर। वहां कितना था? 13। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 13 से कम हुआ तो एनीमिया है, आईसीएमआर के हिसाब से 12 से कम हुआ तब एनीमिया माना जाता है। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। मेरे बहादुर नर्सिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, समझ में आया? देन इसके बाद नॉन प्रेग्नेंट लेडी की अगर हम बात करें, नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितना होगा तब अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर के अनुसार एनीमिया माना जाएगा? तो लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तब माना जाएगा। वहां पे कितना था? 12। लेस देन 12 था, यहाँ पे कितना है? लेस देन 11। अगर प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो यहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आता है कितना? लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि वहां पे कितना था प्रेग्नेंट के अंदर? लेस देन 11, 12, 13, 11 अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 12, 11, 10। 10 किसके अंदर? लेस देन 10। अगर लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर अगर एचबी लेवल है तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एनीमिया कंसीडर करते हैं। अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है, तब भी एनीमिया कंसीडर करेंगे 11 पे। समझ रहे हो आप? यानी कि 10 से कम होगा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर तब एनीमिया माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर 11 से कम होगा तब एनीमिया माना जाएगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के हिसाब। अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर है तो आईसीएमआर के हिसाब से क्या है? इसके अंदर एनीमिया है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के हिसाब से इसके अंदर क्या नहीं है? एनीमिया है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से भी एनीमिया है, राइट। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से कब माना जाएगा? लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर अगर 11 से ज्यादा है, 12 है, तो आईसीएमआर के हिसाब से नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एनीमिया कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर आईसीएमआर के हिसाब से एडल्ट के अंदर लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर है एचबी लेवल, तो यहाँ पर एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। वहां पर लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर है, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर लेस देन 13 है यानी कि 13 ग्राम पर डेसीलीटर है तो आईसीएमआर के हिसाब से एनीमिया कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एचबी लेवल कितना कम होगा तब एनीमिया माना जाएगा, कितना कम होगा तब सीवियर एनीमिया माना जाएगा, कितना कम होगा तब प्रोफाउंड एनीमिया माना जाएगा, कितना कम होगा तब एक्सट्रीम एनीमिया माना जाएगा। अभी लिखाने वाला हूं, ठीक है। यानी कि 11 से कम होगा तो एनीमिया, माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। हाँ, अगर 10, यहाँ लिख देता हूं,
ये WHO के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, राइट। अगर लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर होगा, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर बात कर रहा हूँ। देखिए उधर समझ गए, इसको बोलते हैं क्या, माइल्ड एनीमिया। क्या बोलेंगे, माइल्ड एनीमिया, राइट। क्या बोलेंगे, माइल्ड एनीमिया। अगर लेस देन, अगर आपसे पूछा जाए लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट, तो इसको बोला जाता है क्या, मॉडरेट, मॉडरेट एनीमिया, राइट। अगर लेस देन कितना आ जाए, लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर, इसको बोला जाता है सीवियर, सीवियर एनीमिया या फिर एक्सट्रीम एनीमिया। बहुत ही कम हो गया, सीवियर एनीमिया। क्या बोलेंगे, सीवियर एनीमिया। इसमें ऑन द स्पॉट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका जो बेस्ट ऑफ, यानी कि इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसका जो ट्रीटमेंट आप करोगे, ट्रीटमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा, इसके अंदर एक्सट्रीम के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस में यही है कि ब्लड क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है। ब्लड क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है इमीडिएटली, ट्रांसफ्यूजन करना है बेटा इमीडिएटली, इमीडिएटली, नहीं तो काम खराब हो सकता है। एक्सट्रीम एनीमिया या सीवियर एनीमिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट है वह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इमीडिएटली क्या करना है आपको, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाना है, ब्लड उसके अंदर क्या करना है बेटा, चढ़ाना है। क्या करना है, ब्लड चढ़ाना है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। इसके बाद आगे लिखो, आगे लिखो, अगला हेडिंग, कोजेस, कोजेस लिखो। एनीमिया क्यों होता है, क्या लिखेंगे, कोज। एनीमिया होने का कारण लिखो, कोज। एनीमिया होने का कारण, कॉज लिखो बेटा। कॉज में क्या लिखोगे, क्रोनिक डिजीज लिख लो, क्रोनिक डिजीज। अगर पेशेंट का क्रोनिक डिजीज है तब भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज में फॉर एग्जांपल जैसे कि बोन मैरो डिसऑर्डर है, बोन मैरो क्या है, डिसऑर्डर है, या फिर किडनी एंड लीवर डिजीज है, किडनी एंड लीवर डिजीज, ईटीसी। किडनी बोन मैरो से तो ब्लड बनता है, उसी के अंदर डिसऑर्डर है तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। दूसरी बात, किडनी, किडनी क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो कि आरबीसी के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो नहीं होगा तो आरबीसी कैसे बनेगी, तो मैं इरिथ्रोपोइटिन थ्रोम्बोपोइटिन नाम का ब्लड रिलीज करता है, अगर वो नहीं करे एनीमिया हो सकता है, राइट। देन इसके बाद अगला लिखो, एक और कारण लिख लो, ब्लड लॉस, यानी कि एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, इसको भी क्या बोलेंगे, एनीमिया। ब्लड लॉस को भी क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को भी क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे।
एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एनीमिया क्या होता है, यानी कि नॉर्मल आरबीसी काउंट का कम हो जाना। नॉर्मल से आरबीसी का काउंट क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। यानी कि नॉर्मल कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है या 4 से 5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है। अगर लेस देन 4 मिलियन पर एमएम क्यूब हो गया तो उसको एनीमिया बोलते हैं। नॉर्मल एचबी काउंट कितना होता है, यानी कि 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर 13 से डिक्रीज हो गया तो उसको एनीमिया बोलेंगे, राइट। 13 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया तो एनीमिया बोलेंगे। समझ रहे हो आप? देन एनीमिया की डेफिनेशन क्या लिखोगे, यानी कि रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के नंबर नॉर्मल से कम हो जाना एनीमिया कहा जाता है, या फिर डिक्रीज हो जाना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल यानी कि 13 से कितना, 15, और 13 से कम हो जाना किसका, हीमोग्लोबिन का अमाउंट, तो उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया। जो पेट सेल वॉल्यूम है, जो परसेंटेज में किसको, इरिथ्रोसाइट को दर्शाती है, अगर उसका परसेंटेज बिलो दी नॉर्मल हो जाए तब भी इंडिकेट करता है किसको, एनीमिया। यानी कि ब्लड का लेवल यानी कि 4 से कम हो जाए तो एनीमिया है। अगर 6 से मोर देन हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। अगर 7 मिलियन पर एमएम क्यूब आरबीसी का लेवल हो जाए पॉलीसाइथीमिया, और 4 एमएम क्यूब से कम आरबीसी का सेल का काउंट हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, एनीमिया। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर कहीं पर भी आपका 14 से 15 आ जाए या 15 ही आ जाए तब भी नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। 13, 14, 15 को नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। अब एनीमिया अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ से एक अलग क्राइटेरिया है, और अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर के अकॉर्डिंग अलग क्राइटेरिया है। आईसीएमआर के डाटा अलग है और डब्ल्यूएचओ के डाटा अलग है एनीमिया के ऊपर। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि एडल्ट के अंदर लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हीमोग्लोबिन का काउंट रहता है तो उसको एडल्ट के अंदर एनीमिया कंसिडर करते हैं। अगर 13 ग्राम से कम होता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ इन एडल्ट तो एनीमिया है, लेकिन आईसीएमआर के हिसाब से एनीमिया नहीं है। आईसीएमआर बोलता है अगर एडल्ट के अंदर 12 ग्राम लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर होगा तब एनीमिया माना जाएगा। यानी कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तो लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है तो उसको एनीमिया बोला जाता है एडल्ट के अंदर, और आईसीएमआर के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर होता है तब उसको एनीमिया माना जाता है। नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसकी बात करें, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर होता है तो उसको एनीमिया की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। अगर आईसीएमआर के हिसाब से पूछा जाए तो नहीं किया जाता है। आईसीएमआर के हिसाब से जो एडल्ट जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर जो क्राइटेरिया दे रखा है वो है लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर डब्ल्यूएचओ के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो एनीमिया का क्राइटेरिया है वो है लेस देन 11, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 11 से कम होता है तो एनीमिया माना जाता है, और आईसीएमआर के हिसाब से नहीं माना जाता है। आईसीएमआर के हिसाब से माना जाता है अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर होता है तब माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नोटसेट 2021, 19, 18 में भी पूछा गया है कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर सीवियर एनीमिया किसको बोला जाता है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से एनीमिया किस कैटेगरी को कंसीडर करते हैं। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर 11 से कम है तो माइल्ड एनीमिया है, 10 से कम है तो मॉडरेट है, अगर 7 से कम है तो सीवियर एक्सट्रीमली एनीमिया है। और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है 7 ग्राम पर डेसीलीटर का हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इमीडिएटली क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं,
एनीमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो लिखना कि पर्सन के अंदर क्रोनिक डिजीज हो जाए, यानी कि क्रोनिक मेलिग्नेंट डिसऑर्डर हो जाए, बोन मेरो डिसऑर्डर हो जाए, रीनल डिजीज हो जाए, लीवर डिजीज हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, वह सब एनीमिया का कारण है। ये सब एनीमिया का कारण है। हमारा अगला हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया। लिखो अगला हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द एनीमिया। उसके पहले आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, एक बार इसको देख लो कि मॉडरेट किसको बोलेंगे, सीवियर किसको बोलेंगे। WHO के हिसाब से एडल्ट के अंदर किस कैटेगरी को एनीमिया में कंसिडर करेंगे, नॉन प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर किस कैटेगरी को करेंगे, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर किस कैटेगरी को करेंगे, ICMR के हिसाब से किसको करेंगे। 2 मिनट में आते ही सुनूंगा। वंदना सोफा लगवा दें। करें स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। मयूरी, WHO के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी में एनीमिया किस कैटेगरी को कंसीडर करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर WHO के हिसाब से एनीमिया